दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास ग्राम नौलास निवासी रमेश कुमार पिंड भरते हुए पहुंचा जिला मुख्यालय। चोर पर कानूनी कार्रवाई की मांग, पुलिस व प्रशासन से मांगा न्याय। और स्वच्छता अभियान में विदिशा नगर पालिका को मिली 47वीं रैंक। नगर पालिका अध्यक्षा व सांसद प्रतिनिधि ने किया स्वागत व सम्मान। और नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक पहुंचे निजी विद्यालय में। विद्यार्थियों को नशे से दूरी बनाए रखने का दिया संदेश। अब खबर विस्तार से। पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी द्वारा प्रेस वार्ता की गई। पत्रकारों की मौजूदगी में विगत दिनों पहले पार्षदों के साथ हुई कार दुर्घटना के आरोपियों का किया खुलासा। और शंकर हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो इस बारे में कई शंकाएं व्यक्त की जा रही थी किसने किया। और उस टाइम बारिश का भी टाइम था, तो फिर हमारी एक विशेष टीम जो बनाई गई, अलग अलग थानों से मिलकर अलग अलग टीमें लगी इसमें। और हमारे एडिशनल एसपी साहब सारे शहर के फुटेज देखे, रूट देखा, आने जाने का कहाँ से क्या जा रहे हैं। तो कई जगह उसका सीसीटीवी फुटेज बंद भी थे नेट की प्रॉब्लम के कारण। फिर आगे और पीछे के रूट देखे गए। कई गाड़ियाँ पहले हमने चेक की, क्रॉस वेरीफाई की। कुछ एक भोपाल से, दमोह से भी गाड़ी लाए तो उनको भी वेरीफाई किया। फिर जो आसपास के लोग थे उनसे पूछताछ हुई, जो आहत थे उनसे पूछताछ हुई, उनसे पूछा गया कुछ शंका है अगर उनके किसी का हो। तो थोड़ा जो वीडियो देखी गई तो उससे ये लगा कि ये केवल प्रेजेंट हो रहा है। तो कहीं एक शंका ये भी थी कि कहीं जानबूझ के तो नहीं किया गया है इसलिए। तो उस संबंध में हम पूरा वर्कआउट कर रहे थे। और उस दौरान हमें कुछ मुखबिरों से जानकारी मिली और साथ ही में जो वाहन जो गए थे अलग अलग, उसकी धुंधली सी नंबर प्लेट कुछ देखी। कटारी और थाना प्रभारी गुलाब में सभी लोग लगे थे। साथ ही में हमारी साइबर सेल की टीम लगी थी और सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रघुराज, सब इंस्पेक्टर गिरी, सभी लोग ये लगे थे। इनकी पूरी टीम थी। क्या इसी केस को फोकस शहर में विभिन्न प्रकार की शंकाएं चल रही थी। लोग अलग अलग बातें इसमें कर रहे थे और अलग अलग लोगों को टारगेट किया जा रहा था। तो इसमें जो था कि वही लोगों के मन में एक भय था, पार्षद हैं जो जनप्रतिनिधि, उनके मन में भय था कहीं हमको जानबूझ के तो नहीं टारगेट किया जाए। तो एक जो सुरक्षा की भावना उनके लिए थी, तो वो हमको क्लियर करना जरूरी है। हाँ, तो उसमें कार्रवाई की गई है। उसमें जिसने किया है, जिसने एक्सीडेंट किया उनके विरुद्ध कार्रवाई। ग्राम नौलास निवासी रमेश किरार जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां बताया कि जनवरी में वह कुंभ स्नान के लिए गया था। उसी दौरान उसकी मेहनत की कमाई चोर ले भागे थे। उन्हें चोरों का पता भी लगा, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित व्यक्ति पिंड भरते हुए जिला मुख्यालय पहुंचा, एसपी से मदद की गुहार लगाई और न्याय मांगा। थोड़े नीचे करो बाबा। रमेश धाकड़। धाकड़ जी कहाँ के रहने वाले हो? नौलास के रहने वाले सर हम। और फिर हमारी चोरी हो गई थी। हम कुंभ के मेले के लिए गए थे और गवाह वो नाम मतलब चोर भी हमारे नजर में है। कौन है चोर? चोर घनश्याम गुजर है। पड़ोसी ने बताया कि घनश्याम गुजर ने तुम्हारी चोरी कर ली। चोरी तुम्हें क्या क्या सामान गया? 350 ग्राम की पायलें हैं, 2 जोड़ी, 100 ग्राम की है, एक 200 ग्राम की है, ऐसी है। और एक मंगलसूत्र है, 16,000 रुपया नगद है और खाने पीने का सब सामान है। और चोर मेरे लिए इतनी जोर से धमकी दे रहा है, मार भी चमचा कर रहा है। अब तो ये तो लग रहा है लगा मर जाता होगा क्या।
आप कहाँ का शिकायत कर चुके हैं दादा? हम गया सूर भी 2-4 देर कर चुके हैं। अच्छा, और घर में कौन कौन है आपको? हम घरवाली हो, हम 2 इतना नहीं है। बस पत्नी पत्नी पत्नी। हाँ और परिवार आपकी मदद कर रही है? कुछ नहीं कर रही, उल्टे क्या बोलते हैं पुलिस? कार हमें बुला लाए, बुला के 8 बजे से बुला के 4 बजे न हो रही, मोबाइल बंद कर ला और हम निकल नहीं जाए। और 4 बजे के बाद का मामला है? 11 हमें भीतर बैठा के और हमसे कहला सुनो कहला कि हम सब जानते सब ठीक कर देंगे, तुम्हारी गाँव में साल डाल देंगे। मैडम बहुत खराब बोली हमसे, ऐसा तो हमसे बोल कोई नहीं आया है। ठीक है सर। विदिशा नगर पालिका को स्वच्छता अभियान में 47वीं रैंक प्राप्त हुई है, जहां नगर पालिका में खुशी का माहौल देखा गया। नगर पालिका अध्यक्षा व सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा व नगर पालिका सीएमओ द्वारा सफाई कर्मचारियों का स्वागत व सम्मान किया गया। वहीं शहर के समाज सेवी घनश्याम बंसल ने भी सभी का स्वागत व सम्मान किया। आज हमारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की जो रैंकिंग आई है उसमें हमें पूरे भारत में 47वीं रैंक मिली है। पिछले वर्ष हमको 73वीं रैंक मिली थी, अंडर 100 थे, इस बार हम अंडर 50 हैं। इस मौके पर मैं सभी हमारे नगर पालिका की अध्यक्षा, हमारे सीएमओ साहब, हमारे आइकॉन, हमारे पार्षदगण, हमारे सभी कर्मचारीगण, दरोगा मेट जिन्होंने अथाह मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, मैं इस मौके पर सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी को बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना। आपके द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष को सम्मान किया गया है, तो आज बड़ा प्रसन्नता का दिन है। हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व में और सीएमओ साहब की देखरेख में जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में हमें सम्मानजनक स्थिति मिली है, उसमें सभी नगर पालिका कर्मचारियों का, पार्षदों का और नगर पालिका प्रशासन का बहुत बहुत सहयोग है। मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में हमारी रैंक में और सुधार हो और हम अंडर 10 में आने का प्रयास करें। मेरा सबसे आग्रह है कि वो और बेहतर ढंग से काम करें और ज़्यादा मेहनत से काम करें और इस नतीजे तक पहुँचे। धन्यवाद। आज रिजल्ट घोषित हुआ है जिसमें नगर पालिका विदिशा को राष्ट्रीय स्तर पर 47वीं रैंक प्राप्त हुई है। साथ में ODF सर्टिफिकेशन, वाटर प्लस का सर्टिफिकेट हमें प्राप्त हुआ है और GSM स्टार 1 रेटिंग प्राप्त हुई है, जो कि विदिशा शहर के लिए एक बहुत ही खुशी का पल है कि पहली बार नगर पालिका विदिशा अंडर 50 के रैंक में आई है। आगे हम प्रयास करके इसे अंडर 10 में लाने की कोशिश करेंगे। नगर पालिका में खुशी का माहौल देखा जा रहा है और नगर पालिका ने सभी सफाई कर्मचारियों को जो स्वागत सत्कार किया। आज माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान सीएमओ साहब के सफल नेतृत्व में इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में हमारा विदिशा अंडर 50 में आया। इस सबके लिए माननीय अध्यक्ष जी का हम बहुत बहुत हृदय से सब बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सीएमओ साहब को शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। आज उन्होंने हमारे सभी मेट दरोगाओं को बुलाकर जो सम्मान किया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे भी निरंतर उनके मार्गदर्शन में हम सफाई व्यवस्था को और बेहतर तरीके से कर हम अंडर 10 में, अंडर 15 में लाने का हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रामेत कुमार द्वारा पत्रकारों से चर्चा की गई कि सिरोंज अस्पताल में बीते दिन हुई घटना की वस्तु स्थिति पर चर्चा की। देखने में आया था कि एक मृत बालक के शव को 2 पहिया वाहन से ले जाया गया था। इस मामले में सीएमएचओ ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। शव को मोटरसाइकिल पर लेकर जाते हुए
मामले में आप किसको दोषी मानते हैं, व्यवस्था दोषी है? कल जो घटना हुई है 10:30 बजे, आकाश पिता नेत्राम अहिरवार जो परसौरा गांव से आया हुआ था, 10 बजे के करीब वहां आया हुआ था हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किया गया और बच्चा इतना सीरियस था कि वो अनकॉन्शियस भी था और मेरे ख्याल से काफ़ी दिन से बीमार पड़ा हुआ था। राम जी, क्या बच्चा सीरियस था कि सिस्टम सीरियस है? नहीं, सिस्टम में जो देखा जा सीरियस पन देखा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, सिस्टम तो सीरियस है काम करने के लिए, ऐसा नहीं है, सिस्टम तो सीरियस है काम करने के लिए, बट उस दिन बच्चा सीरियस था तो उसका प्राइमरी इलाज किया गया। प्राइमरी इलाज के बाद वो रेफरल के लिए इन लोगों ने गाड़ी के लिए कॉल किया था। तो इनका 108 वालों से हमारी जो बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अर्बन क्षेत्र में हम लोग 20 मिनट का जो रिस्पॉन्स टाइम रहता कि हम जैसे किसी ने कॉल किया तो 2 मिनट के अंदर वो रिस्पॉन्स करेंगे, तो जो गाड़ी भेजेंगे वो अर्बन में 20 मिनट में भेज देंगे और रूरल में 25 मिनट का इनका है। बट जो उनके द्वारा एक चीज़ और बताई गई है कि जब जो बच्चा आया हुआ था वहाँ पर इलाज के दौरान ही वो ख़त्म हो चुका था। फिर इसके बाद लेट आया वो गाड़ी भी। सवाल ये नहीं हो रहा, सवाल ये हो रहा है कि नर्स जो हुआ था बच्चा उसको 2 पहिया वाहन से ले जाया, ये शर्मनाक की बात नहीं थी प्रदेश के लिए। हाँ, ये कहने के लिए तो शर्मनाक बात है, क्योंकि वैसे तो इसके लिए हम एक आरओपी तैयार कर रहे हैं, एसओपी तैयार कर रहे हैं कि जो भी इस सिस्टम में इलाज के लिए आता है, अगर ऐसी घटना उसके साथ गाड़ी आती है तो उसके लिए हम रोगी कल्याण समिति से कुछ गाड़ी करके उसके सबको घर तक भिजाने का काम करेंगे। जिले में लगभग कितनी 108 चल रही है? जिले में 48 गाड़ियाँ चल रही हैं। 48 गाड़ियों में 25 गाड़ियाँ हैं जो जननी प्रसव वाली महिलाओं को लाने और ले जाने का काम करती हैं, और 108 गाड़ियाँ जो हैं वो भी 23 गाड़ियाँ हैं जिसमें BLS जो गाड़ियाँ हैं वो मतलब एक्सीडेंटल या बीमारी वाले लोगों को इधर से उधर ट्रांसफर करने का। लगभग देखा जाता है कुछ गाड़ी संचालक शराब से नशे में, कुछ गाड़ी संचालक की तरफ गाड़ी खड़ी कर लेते हैं तो संचालक की जो गाड़ी होती है वो कंडम हो जाती है। इसके लिए किस तरीके से आप व्यवस्था करने का काम करेंगे? देखिए 108 तो एक्चुअल में 108 जो वाहन है वो हमारे पूरे अंडर कंट्रोल में नहीं रहता है, क्योंकि इसका जो भी संचालन है वो स्टेट से किया जा रहा है। हम लोगों को सिर्फ बीच बीच में उनका ऑडिट करना है कि अगर इनके पास इनका ड्राइवर नहीं है, इनकी गाड़ी अगर डैमेज पड़ी हुई है, आउट ऑफ उस पर रोड पड़ी हुई है, तो वो देखना हमारा काम है, उसका हम देखते हैं। बाकी यहाँ पर इनका अलग से ही कोऑर्डिनेटर रहता है, वो कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेट करता है। जब जैसे आपने बोला कि वहाँ गाड़ी नहीं मिली 108, तो हम तुरंत कोऑर्डिनेटर को कॉल करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपने गाड़ी समय सीमा में क्यों नहीं मिलाई। इस मामले में क्या कार्रवाई करेंगे जो आप घटना दुर्भाग्य? इसके लिए हम वैसे 108 के कोऑर्डिनेटर को भी हम एक सोकाल नोटिस जारी करने वाले हैं। उनको अभी तक नहीं किए थे, लेकिन हम उनको एक सोकाल नोटिस जारी करने वाले हैं। डॉक्टर को भी आपके अंडर कस्टडी में जब 108 लोग आते नहीं तो आप नोटिस जारी करेंगे? नहीं, नोटिस तो हम जारी कर सकते हैं। हमारे पास इसमें नहीं आती। नहीं, नोटिस तो हम जारी कर सकते हैं। नोटिस जारी करना इंक्वायरी क्यों करते हैं आप? तो हम इंक्वायरी भी करवा देंगे। इनको नोटिस जारी करके उनसे पूछेंगे कि आपके द्वारा इस तरीके की चीज क्यों की जा रही है और बार बार क्यों हो रहा है। प्रथम दृष्टया में क्या देखा गया, क्या पाया गया, क्या किसकी गलती है, क्या है? प्रथम दृष्टया तो ये देखा गया है कि देखिए जो भी वहाँ काम हुआ है, जैसे गाड़ी समय पर नहीं मिलना, तो उनका कहना है कि डेथ हो चुकी थी, तो डेथ के बाद तो डेथ हो चुकी थी, हाँ। तो लेकिन जो शर्मनाक 2 पहिया वाहन से ले जा रहा है सबको, हाँ, तो आप स्वीकार करते हैं वो शर्मनाक हुआ है। उसके लिए हम एसओपी तैयार कर रहे हैं। हम सारे ब्लॉक में ये आज ही हम एसओपी भिजवा देंगे कि आप अगर आपके पास कोई वाहन नहीं है तो आप इनको अगर जो हमारा जैसे हमने बनाया ना
के 2011 के लोगों के लिए इस आयुष्मान कार्ड है, तो उनके लिए हम फ्री RKS वाहन देके उनकी इस तरीके की व्यवस्था कराएंगे। और जो अन्य लोग रहेंगे उनको भी हम किसी न किसी तरीके से जैसे नगर पालिका से या अन्य एजेंसी से बात करके ये कराने की कोशिश करेंगे। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर गुरुवार की देर शाम को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। आजाद अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो बंद करो। ई अटेंडेंस बंद करो बंद करो बंद करो। अतिथि शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अटेंडेंस बंद करो जिससे क्या है कि रेटू भैया अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद। मैं अजय भदौलिया, जिला उपाध्यक्ष आजाद अतिथि शिक्षक संघ। किस संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं? आज पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस के विरोध में ज्ञापन दिया जा रहा है। ये अटेंडेंस से क्या दिक्कत हो रही है आपको? ई अटेंडेंस से दिक्कत हमको ये हो रही है कि हमको मोबाइल में नेटवर्क इशू रहता है और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय बता रहे हैं कि उनके पास मोबाइल नहीं है, लोगों के पास आपके नेटवर्क की व्यवस्था है। मोबाइल है तो मोबाइल के बाद नेटवर्क की तो प्रॉब्लम आती है। गांव खेड़ों में नेटवर्क नहीं आता है, नेटवर्क आ जा रहे हैं, अतिथि परेशान हो रहा है। जैसे ये अटेंडेंस पर कोई कार्य नहीं हो पाता तो क्या क्या सजा मिलती है आप लोगों को? वेतन काटने का आदेश दिया जाए। सिंह परिहार। फरियाद जी, आज के संबंध में आप ज्ञापन देने के लिए? आज ई अटेंडेंस के संदर्भ में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ई अटेंडेंस से दिक्कत क्या हो रही है आप लोग? ई अटेंडेंस से कोई दिक्कत नहीं हो रही, हम इसका समर्थन भी करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार पहले हम लोगों को चिकित्सा सुविधा, छुट्टी की प्राथमिकता, और भी जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं जो एंड्रॉइड मोबाइल नहीं ले सकते हैं, जो ई अटेंडेंस नहीं लगा सकते। आज के जमाने में तो यार जूते जोड़ने वाले पर भी है। अतिथि शिक्षक की सैलरी इतनी है सर, वो कहाँ से मोबाइल चलाएगा या अपने परिवार का पोषण करेगा? अच्छा, कितने का आ रहा है आजकल? 5,000 का तो आ रहा है यार यार। अब अतिथि शिक्षक अब उतनी सैलरी में अतिथि शिक्षक वर्ग 3 को 10,000 मिलती है। इसमें अपना घर चलाएगा, वो परिवार चलाएगा या मोबाइल को मेंटेन करेगा? अच्छा, बगैर मोबाइल से काम कर रहे हैं सब लोग? अभी सबके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल रखे हैं अभी आप लोग? कुछ लोग हैं जिनके पास मोबाइल है, बाकी हमारे ग्रामीण अंचल से जो अतिथि शिक्षक है उन लोगों के पास नहीं है, और नेटवर्क की भी वहाँ बहुत कमी है। नेटवर्क की बात करो, मोबाइल की बात करो, नेटवर्क तो मोबाइल का। पुलिस विभाग द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। एक निजी स्कूल में विद्यार्थियों को नशे से दूरी को लेकर जानकारियों से अवगत कराया गया। SP रोहित कासवानी, समाजसेवी अतुल शाह सहित नगर के गणमान्य भी विद्यालय में पहुंचे और बड़ी संख्या में मौजूद विद्यार्थियों को नशे से दूरी का संदेश दिया। इसे फेस कर रहा है। हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं कि हमारे युवा नशा ना करें, नशे से बचें। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक न्याय से नाता जोड़ लो। चलो हो गया। मंच पे माननीय अधिकारीगण आ गए हैं, सम्मानीय अधिकारीगण आ गए हैं। हमारे विद्यालय में स्वागत है और साथ ही साकेत प्रबंधन समिति सभी छात्र छात्राओं के साथ हमारे विद्यालय में आदरणीय हमारे विद्यालय में स्वागत है और साथ ही साकेत प्रबंधन समिति सभी छात्र छात्राओं के साथ हमारे विद्यालय में आदरणीय। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।